Hello friends, I hope so you all are fine, fit as fiddle, hanky dory. This is वसीम। आज का लेसन मैंने आपके लिए रखा है। देखें, आपको पता है कि एक इनपुट होता है, इनपुट माने, और एक आउटपुट होता है। जैसे आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो परेशान होते हैं जब वो कोई इंग्लिश वीडियो देखते हैं, इंग्लिश सॉन्ग सुनते हैं तो उनको इंग्लिश समझ नहीं आती, हालांकि वो अच्छी इंग्लिश बोल रहे होते हैं। बहुत सारे ऐसे अफराद हैं जो अच्छी इंग्लिश बोलते हैं और कम्युनिकेशन कर लेते हैं, लेकिन क्या होता है कि रिज़ल्ट जो है, जब वो किसी को सुनते हैं, कोई बहुत जो है तेज़ बात करता है, गुफ्तगू करता है इंग्लिश में, तो वो समझ नहीं पाते और वहाँ वो प्रेशर ले लेते हैं। तो आज के लेसन में इन तमाम चीज़ों को जो है हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह आप अपनी लिसनिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि देखें, अगर आप इंग्लिश बोल रहे हैं राइट, तो उसका जो इनपुट होता है, अब इनपुट मैं आपको एक मिसाल से समझाऊंगा कि जैसे पंखा है, फ़ैन है, ठीक है, और लाइट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। आप चाहते हैं कि फ़ैन जो है वर्किंग करे, लेकिन वो वर्किंग नहीं कर रहा। आप बटन भी खोल रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है, यानी इनपुट उसमें जाएगा तो फ़ैन जो है वर्किंग करके आपको आउटपुट की सूरत में हवा देता है। बिल्कुल इसी तरह देखें, इनपुट जो है, इससे कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कि एक बच्चा किस तरह कोई ज़बान सीखता है, सुन के सीखता है। तो इस तरह इंग्लिश जो है आप सुनते हैं तो वो समझ में किस तरह आएगी कि आपकी लिसनिंग अच्छी हो। अगर आपकी लिसनिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है तो ये मैं 100% कहता हूँ कि आपकी स्पीकिंग भी आउटस्टैंडिंग हो जाएगी। तो आज के लेसन में जो है हम इन ही इश्यूज़ पर बात करेंगे, और मैंने लेसन बनाया है, उसमें 20 जो है मैंने सेंटेंसेस रखे हैं। उनमें आपको दिखेंगे कि स्क्रीन पर दिखेंगे कि मैंने जितने सेंटेंसेस हैं, जैसे 1 to 6 आपको दिख रहा है सेंटेंसेस, तो इनमें कुछ वर्ड्स जो हैं वो मिसिंग हैं। तो अब टेस्ट आपका यही है कि आपने इसको सुनना है। अच्छा, कुछ जो है आपसे सॉल्व नहीं होंगे, और ये लेसन जो है आईएलस वालों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, जो कि देना चाहते हैं। और आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो फ्यूचर में जाकर आईएलस एग्ज़ाम देंगे तो वो लिसनिंग टेस्ट होता है, उसमें भी इसी तरह कुछ चीज़ें मिसिंग होती हैं जिसको आपने सुनकर पिक कर और उस ब्लैंक्स को यानी आपने भरना होता है। तो आप क्या करें कि स्क्रीनशॉट लेके उतार सकते हैं जो सेंटेंसेस हैं, या आप खाली नंबर डाल लें, एक कॉपी पेंसिल लेकर बैठें और नंबर डाल लें 1 to 6 जो दिख रहे हैं, या 1 to 20 डाल लें, और जिसमें जो आपको दिखता है कि 2 ब्लैंक्स हैं या 1 ब्लैंक है, राइट, तो इस तरह आप उसे फिल करें। और लास्ट में मैं स्क्रीन पर इसके आंसर शो करूंगा, और इसमें जो आपको समझ नहीं आएगा वो तरीक़ा भी बताऊंगा कि किस तरह नेटिव टॉकर्स जो हैं वो वर्ड्स को किस तरह प्रोनाउंस करते हैं, जो आप समझ नहीं पाते जब आप मूवी देखते हैं या आप किसी नेटिव से बात करते हैं, या किसी का जो प्रोनाउंसिएशन अच्छी है और वो एक्सेंटेड इंग्लिश बोलता है और थोड़ा फास्ट भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो वो आपको समझ आएगी। तो मेरे साथ शुरू से आखिर तक जुड़े रहें, और अगर मेरा लेसन पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल के लिए नए हैं तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि तमाम वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। इज योर फोर, इज योर फोर, इज योर फोर, हाउ इज गेटिंग लॉन्ग, हाउ इज गेटिंग लॉन्ग, हाउ इज गेटिंग लॉन्ग, व्हाट डिड यू लर्न, व्हाट डिड यू लर्न, what did you learn, who did it, who did it, who sang well, who sang well, was your call in application, was your call in application, who is teasing us, who is teasing us, who broke her heart, who broke her heart, who made it, who made it, who taught ya, who taught you, who taught you, who brought it for you, who brought it for you, who brought it for you,
Will it rain tomorrow? Will it rain tomorrow? Will it rain tomorrow? Who will come here? Who will come here? What will you get from here? What will you get from here? What will you get from here? Are you pious? Are you pious? Are you pious? Is he work shy? Is he work shy? Is he work shy? I'm elated. I'm elated. I'm elated. My son is punctual. My son is punctual. My son is punctual. It's easy task for me. It's easy task for me. It's easy task for me. I'm not her teacher. I'm not her teacher. I'm not her teacher. तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छे तरीके से इसे लिसन किया होगा। आप इसे 2 बार 3 बार जितनी बार प्रैक्टिस करके लिसन करना चाहें बिल्कुल कर सकते हैं। अब आइए हम चलते हैं आंसर्स की तरफ, राइट। अब देखें, पहले का आंसर है इज़ ही योर फो। फो कहते हैं दुश्मन को, राइट। तो इज़ ही योर फो, तो जब हम कोई वर्ड के लास्ट में अगर आता है फ्रेंड्स, आर आता है, तो उसको आ का साउंड देते हैं। इज़ योर फो, इज़ योर फो, नॉट योर फो, योर फो, राइट। सेकंड देखें, हाउ इज़ गेटिंग अलोंग। अब इसमें क्या है कि जब कभी भी किसी वर्ड के लास्ट में जी आता है, जैसे हम अगर वर्ब की बात करते हैं तो ज़्यादातर जो हमारी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है, जो कंटिन्यूस टेंस में हम यूज़ करते हैं, तो गेटिंग आ रहा है, राइट। तो जब नेटिव इसको प्रोनाउंस करते हैं या अमेरिकन्स करते हैं तो वो जी का साउंड प्रोनाउंस नहीं करते, वो कहेंगे गैरिन। क्या कहेंगे? गैरिन। टीचिंग, प्लेइंग, सेइंग, नॉट सेइंग। तो ये थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है। अब यही है हाउ इज़ गैरिन अलोंग। अब इसके बाद नेक्स्ट देखें, व्हाट डिड या लर्न। व्हाट डिड या लर्न, तो इसमें जो है यू को हम शॉर्ट इनफॉर्मल सेंस में जब आप किसी से टॉक करते हैं तो वो या भी कहते हैं। व्हाट डिड या लर्न, और व्हाट डिड यू लर्न भी कह सकते हैं, राइट। व्हाट डिड यू लर्न यानी आपने क्या सीखा। हु डिड इट, हु डिड इट, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी, कुछ इजी भी रखे हमने। हु डिड इट, किसने ये किया। हु सैंग वेल, हु सैंग वेल। अब सैंग माने पास्ट में है, सिंग की सेकंड फॉर्म होती है सैंग, तो हु सैंग वेल, किसने अच्छा गाया। 6 देखें, नंबर 6 वर्ड्स। अब देखें व्हाट के साथ जो है अपोस्ट्रोफी एस जब लगता है कॉमा शॉर्ट कॉन्ट्रैक्शन बनाते हैं, व्हाट इज इक्वल टू वर्ड्स, तो ये एस जो है जा साउंड देता है, वर्ड्स, वर्ड्स, वर्ड्स। तो ये सुन के आपको ये प्रैक्टिस करनी है कि कुछ बातों को जहन में रखना है, बार बार इसे सुन के, ताकि वो जहन में बैठेंगी तो आप अच्छे से सुन के समझ सकते हैं। वर्ड्स योर, अब योर नहीं कहेंगे, आर आ रहा है तो आ का साउंड आ जाएगा। वर्ड्स योर कॉलिंग एप्लीकेशन, यानी ये इनफॉर्मल सेंस है, इसका मतलब आपको किस एप्लीकेशन से पुकारा जाता है, यानी आपका नाम क्या है, आपका इसमें शरीफ क्या है। वर्ड्स योर कॉलिंग एप्लीकेशन। इसके बाद नंबर 7 देखें, हु इज़ योर, हु इज़ टीजिंग अस, हु इज़ टीजिंग अस। अब टीजिंग में भी देखें क्या था कि जी था, तो मैंने आपको बताया कि आईएनजी फॉर्म में जो जी लास्ट में आए उसको आपने प्रोनाउंस नहीं करना है, ठीक है। तो टीजिन तक कहना है, हु इज़ टीजिंग अस, हु इज़ टीजिंग अस। अब नंबर 8 देखें, हु ब्रोक हर हार्ट। अब हर में भी लास्ट में आर आ रहा है तो वो इसी तरह होगा, हु ब्रोक हर हार्ट। हार्ट नहीं बोलना, यानी कोई आपको समझाने के लिए नहीं कहेगा कि हु ब्रोक हर हार्ट,
तो आपकी समझ में आ जाएगा, हाँ अब हमारी समझ में आ गया है, राइट। हु ब्रोक हर हार्ट, यानी आपका दिल किसने तोड़ा, यानी उसका दिल किसने तोड़ा। हु मेड इट, हु मेड इट, तो मेड के एकदम जल्दी से आपने इट कह दिया, राइट, तो वो सुनने में थोड़ा सा समझ नहीं आता, थोड़ा फास्ट रखें। अब इसके बाद नेक्स्ट देखें 10 में, हु टॉट यू, यू को या भी आप सुनने में करेंगे तो या, हु टॉट या, हु टॉट यू, राइट, तो या इनफॉर्मल हो जाता है, तो अमूमन फ्रेंड्स वगैरह कहते हैं कि व्हाट विल या डू टुमारो, तो या जो है वो यू का शॉर्ट है, हु टॉट या। अब नंबर 11 आ जाएं, हु ब्रॉट इट फॉर, अब फॉर नहीं कहेंगे, फॉर यू, यानी आर को आपने आ कर दिया, फॉर यू, हु ब्रॉट इट फॉर यू, यानी आपके लिए कौन लाया। नेक्स्ट आ जाए नंबर 12, विल इट रेन टुमारो, विल इट रेन टुमारो, तो ये कदरे इजी था, आपने इसको पिक कर लिया होगा कि रेन इसमें जो है वो आया है, विल इट रेन टुमारो। 13 आ जाए, हु विल कम हियर, हु विल, जब हु को और विल को मिलाएंगे तो ये बोलने में आप इसको पढ़ेंगे हु विल, हु विल, हु विल, हु विल प्ले, who will do, who will learn, who will come here, ठीक है। यहाँ पर कौन आएगा, who will come here, तो who will को शॉर्ट, ताकि आपकी लिसनिंग इम्प्रूव हो। असल जो हमारा वीडियो बनाने का मकसद है वो यही है कि आपकी लिसनिंग इम्प्रूव हो। और देखें टाइम देना पड़ता है, हर चीज़ टाइम मांगती है, बग़ैर टाइम के कुछ नहीं होता। नेक्स्ट देखें 14, what will you get फ्रॉम हीयर, अब ये तो हम पढ़कर बता रहे हैं, लेकिन जब इसको रवानी में लाएंगे तो आपको बताया कि वॉट के साथ विल का कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, वॉटिल, यू को या, वॉटिल या गेट फ्रॉम हीयर, वॉटिल या गेट फ्रॉम हीयर, तो अब आपकी समझ में बेहतर तरीके से आ रहा होगा। नंबर नेक्स्ट पे आ जाएं 15, आर यू पायस, अब पायस कहते हैं नेक, जो बहुत नेक हो, अच्छा इंसान हो, तो उसके लिए हम कहते हैं क्या आप नेक हैं, आर यू पायस, तो इसको जब हम बोलेंगे आ या पायस, आ या पायस, आ आर नहीं करेंगे, आ यू पायस, या आ या पायस, यानी यू का शॉर्ट कर दें, पायस, राइट। अब आ जाए नंबर 16, इज ही वर्क शाय, is he work shy, not work shy, अगर आप नॉर्मल ट्यून में बोलेंगे और फास्ट आएंगे थोड़ा, is he work shy, क्या वो कामचोर है। I'm elated, यानी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, very happy। नेक्स्ट आ जाएं 18, my son is पंक्चुअल, यानी एक टोन होता है, उस टोन में इसको आपने अदा करना है, माई सन इज़ पंक्चुअल, ठीक है, मेरा सन जो है पाबंद है, यानी वक्त की पाबंदी करता है, रेगुलर है। 19 आ जाएं, इट इज़, अब उसको करेंगे इट्स, तो पढ़ने में इट्स साउंड आप दे सकते हैं, इट्स ईजी टास्क फॉर मी, इट्स ईजी टास्क, नॉट टास्क और टॉस्क, ठीक है, फॉर की जगह हम फॉर कर देंगे, तो इट्स ईजी टास्क फॉर मी, यानी ये टास्क मेरे लिए बहुत आसान है। नेक्स्ट आ जाएं 20 लास्ट, आई एम नॉट हर टीचर, अब हर में लास्ट में आर आ रहा है तो वही करेंगे कि उसको ह कर देंगे, हर नहीं करेंगे, आई एम नॉट हर टीचर, टीचर का आर भी साइलेंट आ कर देंगे, आई एम नॉट हर टीचर, यानी मैं उसका उस्ताद नहीं हूँ। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि ये लेसन आपको पसंद आया होगा और अपने कमेंट्स ज़रूर दें ताकि मैं और अच्छे लेसन आपके लिए बनाऊँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।